जब हम लगातार ड्राइंग वाले पार्ट पर वर्क कर रहे होते बिना रुके, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो हमारी आंखें हैं वो उसमें गलतियां देखना बंद कर देती हैं। वो रेफरेंस पिक्चर और ड्राइंग को मैच करने लगती हैं, क्योंकि जो हमारी आंखें हैं वो थक जाती हैं। तो ये कुछ 4 तरीके हैं जिससे आप गलतियां फाइंड कर पाओगे। पहली चीज, अगर आप प्रिंट से ड्राइंग कर रहे हैं तो आप अपने रेफरेंस पिक्चर को और अपनी ड्राइंग को उल्टा कर सकते हैं, जिससे आपको एक नई नजर मिलेगी उसे देखने के लिए। क्योंकि अब वो रेफरेंस पिक्चर है और जो ड्राइंग है वो उल्टी हो चुकी है, तो आप उसे एक नए रेफरेंस पिक्चर की तरह देखोगे और आप उसमें गलतियां फाइंड कर पाओगे। और दूसरा तरीका, अगर आप लगातार अपने ड्राइंग वाले पार्ट पर वर्क कर रहे हो तो थोड़ा 5 या 10 मिनट का रेस्ट लीजिए और फिर दोबारा आके उस पर काम कीजिए, जिससे हमारी आंखें वो फ्रेश होंगी और हम उसमें गलतियां फाइंड कर पाएंगे। क्योंकि जब हम लगातार काम कर रहे होते हैं अपने ड्राइंग वाले पार्ट पर, तो हमारी जो आंखें हैं वो थक जाती हैं और उसमें गलतियां देखना बंद कर देती हैं। जब आप रेस्ट लोगे तो हमारी आंखें फ्रेश हो जाएंगी और हम फिर उसमें गलतियां फाइंड कर पाएंगे। और तीसरा तरीका, आप अपनी रेफरेंस पिक्चर का फोटो खींचिए। अगर मोबाइल में है तो कोई बात नहीं, और अपनी ड्राइंग का फोटो खींचिए और अपने मोबाइल में कोई भी एडिटिंग ऐप का यूज करके साइड बाय साइड उन्हें रखिए। जब चीजें छोटी सी स्क्रीन पर होंगी तो आप साइड बाय साइड आराम से उसे कंपेयर कर पाओगे और आप आराम से उसमें गलतियां फाइंड कर पाओगे, क्योंकि चीजें अब छोटी सी स्क्रीन पे होंगी, आप साइड बाय साइड कंपेयर कर पाओगे। चौथा तरीका, अपनी ड्राइंग में गलतियों को फाइंड करने का, जो कि सबसे बेस्ट तरीका लगता है मुझे। आपको सेम इसमें भी अपने ड्राइंग और अपने रेफरेंस पिक्चर का फोटो खींचना है और किसी भी एडिटिंग ऐप में चले जाना है। वहां पर आपको अपने रेफरेंस पिक्चर के ऊपर अपनी ड्राइंग को इंपोर्ट करना है। आपको अपनी ड्राइंग का थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, जिससे जो लाइन है वो थोड़ी डार्क हो जाए, और आपको अपनी ड्राइंग की ओपेसिटी कम करके उस रेफरेंस पिक्चर के ऊपर सेट करके देखना है कि मेरी गलती कहाँ पर हो रही है। बस इस बात का ध्यान रखना, जब आप फोटो खींचो अपनी ड्राइंग का तो मोबाइल टेढ़ा या मेढ़ा ना हो, वो सीधा रहे। ये एक बेस्ट तरीका अपनी गलतियों को फाइंड करने का। तो इस वीडियो को सेव कर लेना ताकि ये कहीं गुम ना हो जाए।